2022 के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, सुधारवादी नेता ईवी स्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में ही इनका जन्म 17 सितंबर 1889 के दिन हुआ था। जहां जहां पर हुआ था वो थी प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, और जो पड़ता है इरोड कोयम्बटूर में, आज की डेट में तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए तमिलनाडु इस चीज को सेलिब्रेट करता है। पेरियार जी बहुत ही फेमस इंसान हैं साउथ इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। इनके नाम पे बहुत सारे नदियों का नाम भी इनके नाम पे पेरियार नदी है, और पहाड़ों का नाम भी पेरियार जो है, पहाड़ों का नाम भी रखा हुआ है। कई झीलों का नाम भी इनके नाम पे, तो बहुत फेमस है ये साउथ में। ठीक है, और बहुत ही समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु की तो कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की, और आर एन रवि है यहाँ पर गवर्नर, और एम के स्टालिन है यहाँ पर सीएम। आगे बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल का त्यौहार, वैसाख क्या नाम है, मकर संक्रांति के दिन, और ओणम का त्यौहार मनाया जाता है केरल में मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के ही दिन असम में मनाया जाता है बिहू का त्यौहार, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उससे पहले बात कर लेते हैं भाई, अगर हमारे सेशन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई किसी तरीके का सुझाव है तो उसे सुझाव दें, हमें सुझाव दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, सूरत में आयोजित दूसरे अखिल राष्ट्रीय भारतीय राजभाषा सम्मेलन में किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? तो देखो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को ही सूरत में ये आयोजित हुआ था दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, और यहीं पर विज्ञान प्रगति नाम की जो पत्रिका है इसको दिया गया था जो है राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का सम्मान। ठीक है, इच्छू जो है वो पिछले बहुत सालों से ये पाते आ रहा है, लेकिन इस बार इसको नहीं मिल पाया था। हिंदू और पंजाब केसरी का भी नंबर नहीं आया है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजभाषा के बारे में। तो भाई ये पत्रिका है विज्ञान प्रगति पत्रिका, जिसको CSIR रिलीज करता है ना। इसमें अंदर वो क्या नाम है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को प्रकाशित करता रहता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना होती है 26 सितंबर 1942 को, और जिसके फाउंडर थे ARM शांति स्वरूप भटनागर साहब। ठीक है, इनके ही जन्म दिवस पे हम लोग शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी वितरित करते हैं, जहाँ के प्रेसिडेंट काउंसिल CSIR के जो प्रेसिडेंट कहलाते हैं वो कहलाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो आज की डेट में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और डॉक्टर नल्ला थम्बाई काला सेल्वी जो है यहाँ पर अभी डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है चीन, भारत, ईरान या उज्बेकिस्तान। तो भैया आंसर है आपका भारत। ठीक है, अगर बात करें SCO की, तो इसके बारे में बहुत कुछ मैंने बता रखा है, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि लिखने से आपको जो भी आप लिखते हैं वो आपको निश्चित ही याद हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का अनावरण किया गया है? तो कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या खेल मंत्रालय? तो रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का अनावरण किया गया है इस बार। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे जो रेल मंत्री हैं या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के मंत्रालय के जो मंत्री हैं, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्ट्री है, वो सभी किनके पास है? तो वो सभी एक इंसान के पास है, और उसका नाम है अश्वनी वैष्णव। और क्या नाम है, इन्होंने ही न्यू दिल्ली के अंदर ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसको लॉन्च किया है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 16
सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन तक चलने वाला है। इसमें फोकस किया जाएगा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बारे में। ठीक है, अगर आपको जानना है कि इसमें क्या चल रहा है और ये किस तरीके से है, तो भाई स्वच्छता समीक्षा नाम का एक पोर्टल है, उसमें इस सब की जानकारी आप ले सकते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 2016 में। 2016 में स्वच्छता पखवाड़ा स्टार्ट हुआ था और अलग अलग मंत्रालय, डिपार्टमेंट को स्वच्छता के लिए चीज़ों को समझाना और उस पर काम करने के लिए इसे ये प्रेरित करता है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग व्यापार को बढ़ाने के लिए लघु कंपनियों की परिभाषा में परिवर्तन किया है। तो लघु कंपनियों की परिभाषा पहले अलग थी, जिससे कि बहुत सारी जो लघु कंपनियां थी, बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनियां थी, वो लघु कंपनियों में ना आकर के बड़ी कंपनियों में आती थी और जिनसे उनको थोड़ा घाटा होता था। तो इस जैसे देखिए 50 लाख से, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनी है उनके 50 लाख से ज़्यादा ही हो जाती थी कैपिटल, तो उनको फिर लघु कंपनियों की श्रेणी से हटा दिया जाता था, जिनसे उनको, क्योंकि लघु कंपनियां जो होती हैं उनको बहुत सारे फायदे होते हैं, फंड वगैरह में फायदे होते हैं और अलग अलग तरीके से टैक्स वगैरह में फायदे होते हैं जो छोटी कंपनियां होती हैं, और भारत सरकार उनकी मदद भी करती है समय समय पर। तो उनको ये सारी मदद नहीं मिल पाती थी जिनका भी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाता था और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता था। कोई सी भी कंपनी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक कंपनी है वो, ठीक है। तो 2021 से पहले ये था, 2021 में जो लास्ट में जो सिस्टम आया उसको इसे 2 करोड़ कर दिया गया और इसे 20 करोड़ कर दिया गया, लेकिन देखा गया ये भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पा रही। फिर अभी नया जो आया है सर्कुलर, उसमें बोल दिया गया, उसमें परिभाषा को चेंज करके बोल दिया गया कि ऐसी कंपनियां जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ हो और टोटल टर्नओवर 40 करोड़ हो, तो उसे लघु कंपनियों की श्रेणी में रखा जाएगा। और ऐसा करने वाली जो है उनका नाम है निर्मला सीतारमण, ठीक है, क्योंकि कॉरपोरेट मामले की जो यूनियन मंत्रालय में मिनिस्ट्री है वो किनके अंडर में है, निर्मला सीतारमण के अंडर में है, और जो स्टेट के अंदर में वो राव इंद्रजीत सिंह के अंडर में, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों के मामले में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? तो भाई पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है हमारा क्या, दूसरे स्थान पर है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, ये पहला लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर है हमारा महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर है हमारा तमिलनाडु, और चौथे स्थान पर है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बलात्कार और यौन संबंध और अलग अलग तरीके से महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो मामले आते हैं उनके लिए, तो उस पे जो जितने भी मुकदमे हैं उनमें से 70% मुकदमे तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है। तो देख लो भाई योगी साहब क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। 70% मुकदमे सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है यूपी में ही हैं, और इसके लिए कुछ काम भी नहीं किया जाता है। और फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन फास्ट ट्रैक न्यायालय भी अभी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं यूपी में, ठीक है। टोटल 3 लाख के करीब में मुकदमे हैं, जिनमें से 60,000 तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये सबसे बड़ा स्थान है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। गोमती नदी के किनारे आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और आदित्यनाथ योगी जो हैं वो सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किसने फसल सुधार के लिए गति प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हैकथॉन 3.0 कृतज्ञ लॉन्च किया हुआ है? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फसल की सुधार किया जाएगा, क्योंकि क्या नाम है, जो हमारी फसल होती है वही हमारा धन होता है, ठीक है। और इसको किया है, क्या नाम है, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जिसमें जो KRI है कृषि, इसका मतलब है शुरुआत के 3 अक्षरों का मतलब है कृषि, और TA का मतलब है तकनीक, और GYA का मतलब है ज्ञान, ठीक है। इन सभी को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा।
CSIR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। देखो अंग्रेजों के सब जमाने का ये है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल यहाँ पर हैं, डायरेक्टर हैं अशोक कुमार। आगे बात कर लेते हैं, या नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने राजस्थान गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड को तैनात करने का निर्णय लिया है? तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के सीमा पे राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है वो रेगिस्तान वाला एरिया है, रेत वाला एरिया है, जहां पर ऊंटों की सवारी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इसको लॉन्च किया है BSF ने। BSF ने यहाँ पर महिलाओं की पहली ऊंट सवारी स्क्वाड को तैनात किया है। BSF की बात करें, 1 दिसंबर 1965 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनका फुल फॉर्म है। जीवन पर्यंत कर्तव्य इनका मोटो है। पंकज कुमार सिंह यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की चेयर पर विराजमान है। बात करते हैं आगे, कौन से देश ने रूस को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत में अलग अलग लोग, अलग अलग देशों से भारत तेल खरीदता है, जिसमें पहले नंबर पर इराक है। और अब दूसरे नंबर पे पहले कौन होता था? तो दूसरे नंबर पे पहले होता था रूस, लेकिन अब दूसरे नंबर पे हमारा सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे हमारा रूस है, और चौथे नंबर पे हमको तेल देने की श्रेणी में UAE है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। बात कर लेते हैं सऊदी अरब की, तो रियाद कैपिटल है, रियाल करेंसी है, सलमान ऑफ सऊदी अरब यहाँ पर किंग है, ठीक है, राजा है। हाल ही में किसने फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार। इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल को, ठीक है। तो ये फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और PM है एलिजाबेथ बोर्ने। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की, तो विच इंडियन सिटी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट SCO टूरिस्ट एंड कल्चर कैपिटल? तो इनमें से कौन से हैं, कौन सी जो शहर है जिसे SCO ने पहला टूरिस्ट और कल्चर कैपिटल नामित किया गया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इंदौर, वाराणसी, भोपाल और चेन्नई। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून।